नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के साथ इसके आसपास के क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। बस चालकों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, लोहे की रोड के हमले में घायल हुआ बस चालक। डूंगरपुर बार एसोसिएशन चुनाव में संयुक्त सचिव पद पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार। 5 पदों के लिए गुरुवार को होगा मतदान। और खाद की कथित कालाबाजारी से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस को किया सुपुर्द। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं बस चालकों के बीच हुए खूनी संघर्ष से जुड़ी खबर पर। लोहे की रोड से हमला करते हुए एक बस चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। घटना बांसवाड़ा जिले की बताई जा रही है। बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में इलाज करा रहे इस शख्स का नाम राजेश है। ये शख्स चालक है अजय राज बस सर्विस का और इसके सर पर लोहे की रोड मारकर हमला किया गया, जिसके चलते ये गंभीर रूप से घायल हुआ था। राजेश के सिर में लगी चोट के बाद इसे अस्पताल लाया गया था। लहूलुहान हालत में अस्पताल पहुंचे राजेश का इलाज शुरू किया गया है। बताया जा रहा है बस चालकों के बीच शुरू हुई मामूली कहा सुनी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई। घटना तब शुरू हुई जब पार्टी बस का कांच अचानक टूटकर नीचे गिर गया। इसको लेकर दो चालकों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए और प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कुछ ही मिनटों में बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने आपा खोते हुए गुस्से में आकर अजय राज बस के चालक राजेश पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। इसके हमले के दौरान घायल हुआ राजेश लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों में इस घटना को देखने के बाद हड़कंप मच गया। घायल चालक के साथ मौजूद परिचालक ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया है और उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक राजेश की हालत गंभीर है, उसके सर में गहरी चोटें आई हैं। बहरहाल इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्षेत्र का जायजा लिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि झगड़ा कांच गिरने के चलते हुआ है। बहरहाल इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है। इसको लेकर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आइए नजर डालते हैं डूंगरपुर जिले की तरफ। डूंगरपुर के बार एसोसिएशन चुनाव में संयुक्त सचिव पद पर मुकेश कुमार आहारी को निर्विरोध चुन लिया गया है। 11 दिसंबर को अब शेष बचे 5 पदों के लिए चुनाव होगा। लगभग 250 वकील अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने उम्मीदवार को चुनेंगे। डूंगरपुर बार एसोसिएशन में इस बार चुनावी माहौल पहले से ज्यादा उत्साहपूर्ण दिखाई दे रहा है। संयुक्त सचिव पद पर मुकेश कुमार आहारी को निर्विरोध चुना जाना इस चुनाव प्रक्रिया का पहला चरण बताया जा रहा है, जबकि शेष 5 महत्वपूर्ण पदों के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष पद के लिए कमलेश पांडा और नरेंद्र सिंह चुंडावत आमने सामने हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर स्वाति पारिक और सईद जमान पठान के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। महासचिव पद के लिए भरत जोशी और प्रभुलाल रोत मैदान में, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर अमोल जैन और चंदूलाल बरड़ा के बीच सीधी टक्कर है। इसी के चलते पुस्तकालय सचिव की बात करें तो लीलावती कटारा और सरोज भंडारी इस पद पर आमने सामने। 11 दिसंबर को बार सभागार में सुबह 10 बजे मतदान शुरू होगा। लगभग 250 वकील अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इन 5 पदों पर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें पसंदीदा अपने उम्मीदवार को वोट डालेंगे और इसी दिन शाम तक मतगणना पूरी करने के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। इन दिनों जहां किसान खाद को लेकर काफी मशक्कत करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं खाद की कथित कालाबाजारी का मामला भी सामने आया है।
कालाबाजारी की खबर के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इन ग्रामीणों ने कई कर्मचारी को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया है और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ के हिम्मतगढ़ लैंप्स में सोमवार देर रात कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने देखा कि कुछ खाद की बोरियों को गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था। रात के अंधेरे में हो रही इस कार्रवाई को देखने के बाद यह खबर फैली कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। ऐसे में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान व्यवस्थापक मौके से फरार हो गया, जबकि एक कर्मचारी को ग्रामीणों ने दबोच लिया। सुबह 5 बजे सूचना मिलते ही लैंप्स चेयरमैन और सरपंच कांतिलाल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने इस दौरान लैंप्स प्रबंधन पर मिली भगत और खाद वितरण में 2 से 3 किलो तक के वजन कम होने की गड़बड़ी करने के आरोप भी लगाए। चेयरमैन ने कहा कि उन्हें किसी भी अनियमितता की जानकारी नहीं थी। सरपंच कांतिलाल ने पकड़े गए कर्मचारी को पुलिस के हवाले किया और रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत के निर्देशन में कृषि विभाग की टीम ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम और रसद विभाग को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। और ग्रामीण लोग ये सब बोल रहे हैं कि 935 कट्टे खाली करवाए, तो मेरे को मालूम ही नहीं है किस दिन खाली करवाई और किस दिन वितरण किया। और गेहूं की गाड़ी भी आती तो मेरे को कोई बावसूर में साइन नहीं करवाते हैं, बिना अनुमति से वो खाली करवा देते हैं और लोगों को बांटते भी बिना अनुमति से। आइए नजर डालते हैं एक बार फिर से डूंगरपुर जिले से जुड़ी खबर पर। डूंगरपुर में गीली लकड़ियों से भरा ट्रक पुलिस ने जब्त किया है। ऑपरेशन पृथ्वी के तहत पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डूंगरपुर जिले में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पृथ्वी का असर लगातार दिखाई दे रहा है। इसी अभियान के तहत डीएसटी टीम ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर माथू गामड़ा रोड पर निर्माणाधीन रेलवे पुलिया के से गुजर रही गीली लकड़ियों से भरे एक ट्रक को दबोचा है। सूचना मिलते ही डीएसटी प्रभारी रतनलाल के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची थी और संदिग्ध ट्रक पुलिया की ओर आते देख इसे रुकवाया गया। घबराया हुआ चालक टीम द्वारा पूछे गए कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में गीली लकड़ियां भरी हुई पाई गई। ये लकड़ियां अवैध रूप से तस्करी की जा रही थी, ऐसा आरोप है। और अवैध रूप से पेड़ों की कटाई के तुरंत बाद ये लकड़ियां ट्रक में भरकर ले जाई जा रही थी ताकि सबूत भी नष्ट किए जा सकें। डीएसटी टीम ने तुरंत ट्रक को डिटेन कर लिया है और पूरे मामले की जांच वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लकड़ियों और वाहनों को औपचारिक कार्रवाई के लिए वन विभाग के हवाले किया गया है और पुलिस ये जांच कर रही है कि ट्रक कहां से लोड हुआ था और ये लकड़ी किसके इशारों पर कहां ले जाई जा रही थी। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बस चालकों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। लोहे की रोड के हमले में घायल हुआ बस चालक। डूंगरपुर बार एसोसिएशन चुनाव में संयुक्त सचिव पद पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार। 5 पदों के लिए गुरुवार को होगा मतदान। और खाद की कथित कालाबाजारी से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस को किया सुपुर्द। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले की खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दीजिए इजाजत इस बुलेटिन की पूरी टीम को और इंतजार कीजिए नई और ताजा तरीन खबरों के लिए कल तक। नमस्कार।